आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि मच और मैनी में क्या डिफरेंस है, फ्यू और आ फ्यू में क्या डिफरेंस है, लिटिल और आ लिटिल में क्या डिफरेंस है, इट्स अपोस्ट्रोफी के साथ और इट्स अपोस्ट्रोफी के बगैर इसमें क्या डिफरेंस है, देयर THEIR वाले देयर में और THER वाले में क्या डिफरेंस है, ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है, फर्दर और फार्दर में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो की जानी बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं मच। मच इस्तेमाल किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन हम उस नाउन को कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अब टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने किसी काउंटेबल नाउन की बात करनी है, किसी ऐसे नाउन की जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तब हमने मैनी का इस्तेमाल करना है। जैसे आई बॉट मैनी शर्ट्स, अब शर्ट्स आप काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम मैनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मच अनकाउंटेबल के साथ, मैनी काउंटेबल के साथ। हाउ मच शुगर डू यू वांट, आप कितनी शुगर चाहते हैं, आप शुगर आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे मच का इस्तेमाल किया। दे ओन मैनी हाउसेस, उनके पास काफ़ी सारे घर हैं। अब हाउस आप काउंट कर सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने मैनी का इस्तेमाल किया। मच अनकाउंटेबल के साथ, जिन्हें आप काउंट ना कर सकते हो, मैनी काउंटेबल के साथ। इसके बाद है फ्यू और आ फ्यू। इनको भी हम काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है शॉर्टेज दिखाने के लिए, यानी किसी चीज़ की कमी है। आ फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव क्वांटिटी दिखाने के लिए, पॉजिटिव मीनिंग देने के लिए। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, अब ये आप नेगेटिव सेंस में कह रहे हैं, नेगेटिव मीनिंग में कि मेरे थोड़े से दोस्त हैं। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे थोड़े से दोस्त हैं, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है मेरे थोड़े से दोस्त हैं। ये नहीं है कि मेरे दोस्त नहीं है, मेरे थोड़े से दोस्त हैं। ही टुक फ्यू फोटोज, उसने थोड़ी सी फोटोज ली। देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन दिस शेल्फ, शेल्फ पे थोड़ी सी बुक्स हैं। ये नहीं है कि कोई बुक नहीं है, थोड़ी सी बुक्स हैं। तो फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है कमी दिखाने के लिए, शॉर्टेज दिखाने के लिए। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे थोड़े से दोस्त हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है कि मेरे दोस्त नहीं है, मेरे थोड़े से दोस्त हैं। फ्यू नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया जाता है, आ फ्यू पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर हमने अनकाउंटेबल नाउन की बात करनी हो, तब हम लिटिल या फिर आ लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें भी होगा, एक पॉजिटिव मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा नेगेटिव मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लिटिल का इस्तेमाल किया जाता है हार्डली एनी, मुश्किल से, मतलब थोड़ा सा दिखाने के लिए। अब नेगेटिव वे में कुछ चीज़ बता रहे हैं। आ लिटिल का इस्तेमाल किया जाता है नॉट मच बट इनफ, ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी है जितना भी है। देयर वॉज लिटल टाइम टू फिनिश दिस टास्क, अब ये कहा जा रहा है मुश्किल से थोड़ा सा वक्त था इस टास्क को ख़त्म करने के लिए। नेगेटिव वे में कहा जा रहा है, नेगेटिव मीनिंग दिया जा रहा है। दे हैड लिटिल मनी टू स्पेंड, उनके पास बहुत थोड़ी सी रकम थी खर्च करने के लिए। नेगेटिव वे में कहा जा रहा है थोड़े से बस पैसे थे उनके पास। लेकिन आर लिटिल का इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव मीनिंग देने के लिए कि ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी है जितना भी है। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल, यानी बॉटल में ज़्यादा दूध नहीं है, थोड़ा सा जो काफ़ी है। ही सेव्ड अ लिटिल मनी, उसने थोड़ी सी रकम बचाई, यानी ज़्यादा नहीं बचाई थी, इनफ थी जितनी भी बचाई थी। तो लिटिल का इस्तेमाल नेगेटिव मीनिंग देने के लिए, आ लिटिल का इस्तेमाल पॉजिटिव मीनिंग देने के लिए। और लिटिल और आ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद है अश्योर और इंश्योर। अगर आपने किसी को कन्विंस करना है ना, तो आप अश्योर करते हैं उसे। किसी इंसान को अगर कन्विंस करते हैं, कायल करते हैं, तो अश्योर करते हैं। जैसे आई अश्योर यू डैट आई विल डू माई बेस्ट, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं अपना बेस्ट करूँगी। इंश्योर का मतलब होता है यकीनी बनाना, यहाँ पे किसी को कायल करने की बात नहीं हो रही है। The role of the police is to ensure that the law is obeyed. अब पुलिस का काम यह है कि इस चीज़ को वो यकीनी बनाए कि लॉ को ओबे किया जाता है। यहाँ पे कायल करने की बात नहीं हो रही है। The doctor assured us that there would be no complications. डॉक्टर ने हमें कायल किया, अश्योर किया कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। इंश्योर
यकीनी बना कोई चीज़, यानी दिस नॉवल इंश्योर्ड हिज सक्सेस, इस नॉवल ने उसकी कामयाबी को यकीनी बना दिया। तो अश्योर तब इस्तेमाल करना है जब टू कन्विंस समवन, जब आप किसी को कायल करते हैं, कन्विंस करते हैं। इंश्योर का मतलब है सर्टन कर देना, यकीनी बना देना उस चीज़ को। इसके बाद है फर्दर और फार्दर। फर्दर का इस्तेमाल किया जाता है जब हमने मोर का मीनिंग देना। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस एनी फर्दर, मैं इसको मजीद डिस्कस नहीं करना चाहती। मोर का मीनिंग दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपने डिस्टेंस शो करना है, फासला शो करना है, तब आप फार्दर का इस्तेमाल करते हैं। हिज हाउस इज फार्दर देन आई थॉट, उसका घर जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा दूर है। तो यहाँ पे फार्दर डिस्टेंस शो करने के लिए, फासला शो करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्दर मोर के लिए, फार्दर टू शो डिस्टेंस। देयर और देयर, ये दोनों सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। इस देयर का इस्तेमाल किया जाता है प्लेस शो करने के लिए या फिर सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। इस देयर को इस्तेमाल करते हैं पोजेशन या मलकियत शो करने के लिए। ही वेंट देयर, वो वहां गया था, जगह की तरफ बताया जा रहा है। ही वेंट देयर, डू वी हैव टू गो देयर, कि क्या हमें वहां जाने की जरूरत है, जगह की बात की जा रही है। देयर आर 3 रूम्स इन दिस हाउस, इस घर में 3 रूम है। तो कई दफा इस वाले देयर को सब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल किया जाता है, प्लेस के लिए या सब्जेक्ट की जगह पे। इस वाले देयर का इस्तेमाल किया जाता है पोजेशन या मलकियत शो करने के लिए। दे डेकोरेटेड देयर हाउस, उन्होंने अपने घर को डेकोरेट किया। हाउस किन का? देयर उनका। इट इज देयर कार, कार किन की है? इनकी है। दे हैव सोल्ड देयर प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं। प्रॉपर्टी किन की है? इनकी है। तो ये वाला देयर प्लेस के लिए या सब्जेक्ट के स्टार्ट में, इस वाले देयर को हम इस्तेमाल करते हैं पोजेशन शो करने के लिए। इसके बाद है इट्स और इट्स, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आ रही है और इसमें हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपोस्ट्रोफी के बगैर वाले इट्स को हम इस्तेमाल करते हैं पोजेशन शो करने के लिए। ज़्यादातर जब हमने पोजेशन शो करनी होती है तो हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि जब हमने इट्स का इस्तेमाल करना है पोजेशन के लिए तो बगैर अपोस्ट्रोफी वाले इट्स का इस्तेमाल करना है। जैसे दिस सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशन, ये जो सिटी फेमस है ये अपनी ट्रेडिशन के लिए फेमस है। अब यहाँ पे हमने पोजेशन के लिए जिस इट्स का इस्तेमाल किया उसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगाई है। इट्स कलर इज पिंक, इसका कलर पिंक है। फर्ज करें आपके पास कोई ड्रेस है और आप उसकी बात करें कि इसका कलर पिंक है, तो पोजेशन शो करने के लिए हमने इट्स विदाउट अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल की है। इसके बाद वो इट्स जिसमें अपोस्ट्रोफी आ रही है, ये कॉन्ट्रैक्शन होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज़ या इट हैज़ की। जैसे इट्स बिन रेनिंग सिंस इवनिंग, अब एक तो बीन का वर्ड आया यहाँ पे, रेनिंग आ रहा है, फिर एक खास टाइम भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इट हैज़ आना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ या इट हैज़ की। अब सिंस की वजह से और ING बीन की वजह से हमें पता लग रहा है कि इट हैज़ बीन रेनिंग, यहाँ पे हैज़ लगाना है। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। अब यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया तो इसका मतलब है यहाँ पे इट इज़ आना है। तो इट्स अपोस्ट्रोफी के बगैर वाला पोजेशन के लिए अपोस्ट्रोफी के साथ जो इस्तेमाल हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ और इट हैज़ की। इसके बाद है ईच और एवरी। ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, फर्ज कर लें ग्रुप है, इसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, तो हम 5 के 5 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं इंडिविजुअली, अलग अलग के। ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, अलग अलग बात कर रहे हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्रेजेंट, यहाँ पे भी हम एक एक स्टूडेंट की अलग अलग बात करें कि इसने भी प्राइज लिया है, रिसीव किया, इसने भी, इसने भी, इसने भी और इसने भी, इंडिविजुअली अलग अलग बात करें। लेकिन अगर हम कहते हैं एवरी स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्रेजेंट, तो हम कलेक्टिवली बात करें ग्रुप की सूरत में समझ लें कि सब स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट रिसीव किया, गिफ्ट सब ने लिया। एवरी मैन हैज़ इट्स ओन हैबिट, हर इंसान की अपनी आदतें होती हैं। तो हम कलेक्टिवली बात करें, इंडिविजुअली बात नहीं करें कि हम ये कहें इस इंसान की भी अपनी आदत है, इसकी भी अपनी आदत है या इसकी भी अपनी आदत है। हम ग्रुप की सूरत में कलेक्टिवली कह रहे हैं कि हर इंसान की अपनी आदतें होती हैं
और अब यहाँ पे देखिए हमने वॉज लगाया है और यहाँ पे भी हमने सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, तो इन दोनों के बाद सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ईच जब आप इंडिविजुअली अलग अलग एक इंसान की बात करें, एवरी जब आप कलेक्टिवली ग्रुप की सूरत में बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।